इंदिरा गांधी और मुफ्ती परिवार, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं, हमने एसपी और वीडीजी को आधुनिक हथियार दिया, फिर से इसका पुनर्गठन कर रहे हैं। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, जिनके मंसूबे हैं आतंकवाद फैलाने के, भाई अभी भी समय है, वापिस जाना है तो चले जाओ, वरना भारत की सेना और भारत के सुरक्षा बल तैनात है, यहीं पर ठिकाना बन जाएगा। भाइयों बहनों, अजीब प्रकार का रिश्ता, 3 पीढ़ी का रिश्ता, ये अब्दुल्ला और गांधी का है। कभी इंदिरा जी शेख अब्दुल्ला को सालों तक जेल में डालती हैं, कभी बाहर निकालती हैं, कभी राजीव गांधी उनसे समझौता करते हैं, और अब राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला से समझौता करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, देशद्रोह के इल्जाम में आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था। शेख अब्दुल्ला के और अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ एक व्हाइट पेपर जम्मू कश्मीर की असेंबली में आपने डाला था। वो व्हाइट पेपर राहुल बाबा, अगर हिम्मत है तो देश के सामने फिर से एक बार लाकर कहिए। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं, सत्ता का मोह क्या क्या कराता है भाइयों बहन। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं। भैया इलू इलू कर रहे हैं। क्या किश्तवाड़ की जनता समझती है या नहीं समझती है? अब देखो, राहुल बाबा को लगता है किश्तवाड़ वाले नहीं समझते हैं। भाई आप समझते हैं ना, ये मेल मिलाप किस चीज के लिए है? सत्ता के लिए है। और सत्ता किस लिए चाहिए? फिर से आतंकवाद लाने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। मगर आप चिंता मत करिए, ना ये जीतेंगे, ना आतंकवाद आएगा, ना 370 वापिस आएगी, ना आरक्षण जाने वाला है, ना माताओं बहनों का अधिकार जाने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। आज भारतीय जनता पार्टी आप सबकी बेटी शगुन परिहार को लेकर मैदान में उतरी है। एनसी कांग्रेस महिलाओं को आगे करने की बात कर रहे हैं, मगर टिकट देने की हिम्मत नहीं है। जब टिकट शगुन का फाइनल हो रहा था, कई लोगों का विचार था अभी शगुन आयु में छोटी है। मैंने कहा था पिता और चाचा का बलिदान बहुत बड़ा है, शगुन की आयु मत देखिए, उसके परिवार का बलिदान देखिए। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आज कि बिटिया मक्कम मन के साथ, हिम्मत के साथ पैर पैसार रही टेररिज्म के खिलाफ आपकी जनप्रतिनिधि बनकर जम्मू कश्मीर की एसएलएमबी ने जाना के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए। शगुन को वोट केवल देश की सुरक्षा को वोट नहीं है, शगुन को वोट जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, डोडा के विकास के लिए नहीं है। शगुन को वोट
आतंकवाद को रोकने के लिए भी नहीं है। ये सब तो होगा ही। सगुन चुनाव जीतेगी तो मजबूती से आतंकवाद को रोकने के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी, आपका आरक्षण बचाने के लिए काम। परंतु सगुन का वोट इसके पिता और चाचा को श्रद्धांजलि का वोट है मित्रों, श्रद्धांजलि का वोट, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो परिवारों का प्रतीक सगुन परिवार बनी, चाहे सतीश भंडारी हो, चाहे चंद्रकांत शर्मा हो, चाहे चमनलाल हो, चाहे परिहार बंधु हो। इन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम किया, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया, अपनी जानों का बलिदान दिया। मैं किश्तवाड़ आया हूं तब किश्तवाड़ की दूसरी बेटी शीतल देवी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। किश्तवाड़ की ही बेटी शीतल ने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। और मोदी जी ने ये जो व्यवस्थाएं खेल नहीं करी है, इसी के कारण किश्तवाड़ जैसे दूर दराज के क्षेत्र से हमारी बहन शीतल आज अवार्ड जीत कर आई है। मोदी जी ने उसको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा है। आप सभी शीतल के लिए जोर से ताली बजाइए एक बार जरा। यहां पर एसपी और वीडीजी का नए सिरे से हम गठन कर रहे हैं। इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एसपीजी और वीडीओ की सभी समस्याओं का समाधान करना है। हम तत्काल उसको करेंगे। भाइयों बहनों, भारी भरकम 303 को बदलकर SLR ऑटोमेटिक राइफलें उनको दी गई है और सुरक्षा का एक बहुत अहम गांव स्तर का बड़ा घेरा हम बना रहे हैं। किश्तवाड़ में एडवेंचर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वेलनेस एंड योगा सेंटर, पिलग्रिमेज टूरिज्म, ये सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम किश्तवाड़ में आगे बढ़ाने